फरमा उलमाए किराम व शुरा इस्लाम और मेरे काबिल कदर बुजुर्ग और नौजवान साथियों और पर्दे में रहने वाली ख़वातीन पर्दा नशी मेरी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, छोड़ दीजिए बस। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, ये मुरादपुर की सरजमी पर पहली मरतबा इस नाचीज़ का हाज़िरी खिदमत इसलिए कि आपके ख़तीब इमाम हज़रत हाफ़िज़ कारी ज़ियारत साहब की मोहब्बत की आपके महल्ले तक खींच लाए, इसलिए कि सिर्फ इस महल्ले का नाम पहले मैंने सिर्फ सुना हुआ था और इस महल्ले से ताल्लुक़ात मेरी बहुत कम है। शायद सिर्फ एक मरतबा मुलाकात हमें जनाब नियाज़ साहब की वजह से मुलाकात हुई थी। जौनपुर से चल के आपका आजमगढ़ इलाके में जो बर्धा इलाके में गए हुए थे, इसलिए कि आदत है कि जिस चेहरे को एक मरतबा मैं देख लूँ तो कुछ दिन तक मैं याद रखता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आते ही पहचान लिया कि जनाब नियाज़ साहब की वजह यही हैं। बहरहाल ये प्रोग्राम जो है शादी के हवाले से है। जनाब नियाज़ साहब के शायद भतीजे की शादी है और सबसे पहले खुदा की बरगाह में दुआ किया जाए कि ऐ परवरदिगार आलम तो अपने हबीब पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल साहब खाना के घर में शादी है, मौला कोई भी बला मुसीबत आने से तो हिफाजत फरमा और साहब खाना के ख़ानदान ब ख़ानदान जितने भी इस दुनिया से गुजर चुके हैं मौला तो सारे लोग को गुनाहों को तुम माफ़ फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। मोहतरम हज़रात, मैं देख रहा हूँ कि कब से आप लोग उठक बैठक कर रहे हैं और हो भी चुका है, इसलिए कि ठंड का मौसम है और पौने 11 बजने करीब है तो ये सोने का टाइम हो चुका है। इसलिए बस ये नाचीज़ भी मतलब वाला इंसान मैं भी बस चंद मिनट के लिए आपके हाज़िर खिदमत हूँ, इसके बाद मैं भी रुखसत हो जाऊँगा। तो क्या आप लोग 2-4 मिनट आप लोग सुनेंगे, बर्दाश्त करेंगे आप लोग? इसलिए देखिए मैं आपका मेहमान हूँ, आप मेज़बान हैं और हक़ तो यही होना चाहिए कि मेहमान जिस आवाज़ को दावत दे तो आप लोग को दावत को कबूल कर लेना चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि बस कुछ नहीं, थोड़ी थोड़ी कुर्सी और आगे बढ़ा लीजिए, थोड़ी थोड़ी और कुर्सी का आप लोग ना हिला लीजिए और जो पीछे हज़रात बैठे हों आगे चले आइए, इसलिए कि ये सोने का टाइम हो चुका। जिनको जाना था वो चले गए और जो बचे हुए हैं मैं चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमसे भी आप लोग की मोहब्बत है तभी तो आप लोग बैठे हुए हैं ना। बहुत ही अच्छे अंदाज में आपके ख़तीब इमाम हज़रत हाफ़िज़ ज़ियारत साहब की वला की नातखानी हुई और हमारे इस इलाके के नातखाने रसूल जनाब शमीम रज़ा जौनपुरी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत ही अच्छे अंदाज में नातिया कलाम पेश किए और शादी के हवाले से शेहरा भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पेश की। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑलराउंडर इंसान हैं। अगर आप लोग चाहें तो ये जामे शहादत पिला दें और ये चाहें तो आप लोग को मुर्गा बोटी भी खिला सकते हैं। इनका अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों काम है और ये इंसान हमेशा मुर्गा खाने वाला इंसान है तो अच्छा ही बोलेगा और हम लोग ले दे करके पतले दुबले इंसान हैं। बस बहरहाल मैं भी चाहता हूं कि आप लोग को ट्राई करने के लिए एक मतलब 2 शेर आप तक पहुंचा दूं। अगर आप लोग सुने बेदारी के साथ तो मैं भी सुना दूं। क्या आप लोग सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना नहीं चाहते हैं? थोड़ा दोनों हाथों को उठाकर बता दीजिए आप लोग। अगर खुदा ना खास्ता कहीं इमाम लोग मिस्टेक कर जाएं तो आप लोग मिस्टेक ना करें ना अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिन जिन लोग का हाथ उठा है हाफिज साहब की बिला तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सुनने की मोहब्बत में उठे हैं ना, वरना हमारे इमाम साहब इशारा करते। बहरहाल मैं चाह रहा हूं कि एक मतलब 2 शेर आप तक हो जाए, इसके बाद वक्त बहुत कम है, कम वक्तों में थोड़ा ज़्यादा काम करने का है ना। तो दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, मैं आगे बढ़ूँ। अल्लाहुम्मा रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहने बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मतलब 2 शेर आप तक मुलाजा फरमा लें।
कि या नबी या नबी या नबी या नबी का वजीफा करो कि या नबी का वजीफा करो, रंग लाएगी उल्फत कभी ना कभी। या नबी का वजीफा करो, या नबी का वजीफा करो, रंग लाएगी उल्फत कभी ना कभी। कि या नबी का वजीफा करो, या नबी का वजीफा करो, रंग लाएगी उल्फत कभी ना कभी, रंग लाएगी उल्फत कभी ना कभी। अरे आएंगे तेरे घर में मेरे मुस्तफा, आएंगे तेरे घर में मेरे मुस्तफा। अरे तेरी चमकेगी किस्मत कभी ना कभी, आएंगे तेरे घर में मेरे मुस्तफा। अरे तेरी चमकेगी किस्मत कभी ना कभी। और ये भी शेर मुलाजा फरमा ले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कि सरवरे दो जहां रब के दिलदार का, अरे सरवरे दो जहां रब के दिलदार का, दिल में हर वक्त है उनके इंतजार का। सरवरे दो जहां रब के दिलदार का, दिल में हर वक्त है उनके इंतजार का। कि सरवरे दो जहां रब के दिलदार का, सरवरे दो जहां रब के दिलदार का। अरे दिल में हर वक्त है उनके इंतजार का, दिल में हर वक्त है उनके इंतजार का। अरे आप सल्ले अला पढ़ के सो जाइए, आप सल्ले अला पढ़ के सो जाइए, उनकी होगी ज़ियारत कभी ना कभी। आप नारे रिसालत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। के सो जाइए उनकी होगी ज़ियारत कभी ना कभी। और ये भी अशार पहुंचा रहा हूं, मुलाजा फरमा ले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कि इसमें हम सुन्नियों को कोई शक नहीं, अरे इसमें हम सुन्नियों को कोई शक नहीं।
और अहले रज़ा को है कामिल यकीन, इसमें हम सुन्नियों को कोई शक नहीं। और अहले रज़ा को है कामिल यकीन कि इसमें हम सुन्नियों को कोई शक नहीं। अरे इसमें हम सुन्नियों को कोई शक नहीं। और अहले रज़ा को है कामिल यकीन, और अहले रज़ा को है कामिल यकीन। अरे जर्रा हरे जिनके दिल में है इश्क़ नबी, जर्रा हरे जिनके दिल में है इश्क़ नबी, अरे वो भी जाएंगे जन्नत कभी ना कभी। जर्रा हरे जिनके दिल में है इश्क़ नबी, वो भी जाएंगे जन्नत कभी ना कभी। और ये भी अशार बहुत खूबसूरत अशार है। और ये कलाम अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी बंदा वो खामोश नहीं रहेगा जो अपने माँ से वफादार हो, अपने माँ का वफादार हो, जो अपने माँ से मोहब्बत करता हो वो बंदा खामोश नहीं रहेगा। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी माँ से मोहब्बत करता हूँ और माँ की ही मोहब्बत का सिला है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज यहाँ तक पहुँचा हुआ है ना। तो माँ से आप लोग मोहब्बत करने वाले हैं, करते हैं आप लोग? दोनों हाथों को उठा के मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोल दीजिए सुभान अल्लाह ना। कि आएंगे तेरे घर में मेरे मुस्तफा, तेरी चमकेगी किस्मत कभी ना कभी। और पाँव माँ का दबाना तुम मत छोड़ना, अरे पाँव माँ का दबाना तुम मत छोड़ना। उनकी खिदमत से हरगिज़ न मुँह मोड़ना, अरे पाँव माँ का दबाना तुम मत छोड़ना। उनकी खिदमत से हरगिज़ न मुँह मोड़ना, अरे पाँव माँ का दबाना तुम मत छोड़ना। अरे पाँव माँ का दबाना तुम मत छोड़ना, अरे उनकी खिदमत से हरगिज़ न मुँह मोड़ना, अरे उनकी खिदमत से हरगिज़ न मुँह मोड़ना। क्यों? अरे प्यारी माँ की दुआओं के सदक़े तेरी, अरे प्यारी माँ की दुआओं के सदक़े तेरी, अरे दूर होगी मुसीबत कभी ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सदके तेरे, अरे पाँव माँ का दबाना। जो भी इंसान अगर माँ की दुआएं ले ले तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इंसान कामयाब है। इसलिए कि हम लोग के ये आदत है कि मैं सादगी मिजाज से पढ़ा करता हूँ ना, लेकिन कलाम अच्छा पढ़ा करता हूँ
ना खूबसूरत कलाम, और लोगों को समझ में आया ना आए, लेकिन जो भी इंसान माँ से मोहब्बत करता हो उनको जरूर समझ में आ जाएगा ना। ये शेर मुलाजा फरमा लें कि पाँव माँ का दबाना तू मत छोड़ना, उनकी खिदमत से मुहरगिज़ न मुँह मोड़ना। कि माँ, अरे पाँव माँ का दबाना तू मत छोड़ना, अरे पाँव माँ का दबाना तू मत छोड़ना, अरे उनकी खिदमत से हरगिज़ न मुँह मोड़ना, उनकी खिदमत से हरगिज़ न मुँह मोड़ना। क्यों? अरे प्यारी माँ की दुआओं के सदके तेरी, प्यारी माँ की दुआओं के सदके तेरी, अरे दूर होगी मुसीबत कभी ना कभी। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह माँ की दुआ लेकर आप कहीं भी जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह माँ की दुआएं जब साथ आपके रहेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कामयाब रहेंगे। लेकिन अगर घर में कोई मुसीबत हो तो कैसे दूर होगा? आप लोग बताएं, जब घर में कोई मुसीबत हो तो क्या शादी में नाचने से गाने से क्या मुसीबत दूर हो जाएगी? दूर हो जाएगी? किसी से दूर होगी? अल्हम्दुलिल्लाह जिस घर में नमाजी हो, जिस घर में कुरान की तिलावत करने वाले हों, अल्हम्दुलिल्लाह उस घर मुसीबत से दूर हिफाजत हो जाएगी ना। तो घर को किस तरीके से हिफाजत करना है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये अशार आखिरी, ये आखिरी शेर इसलिए कि बहुत कम, इसलिए कि फिर कुछ ना कुछ तकरीर बोलने का है। ये आखिरी शेर पहुंचा रहा हूं, मुलाजा फरमा ले। अब घर की मुसीबत कैसे दूर करना है, मुलाजा फरमा ले। बोले कि या नबी का वजीफा करो, रंग लाएगी उल्फत कभी ना कभी, अरे तेरे सर पे बलाओं का तूफान है, अरे तेरे सर पे बलाओं का तूफान है, फिर भी ऐ दिलों तो बहुत परेशान है, अरे तेरे सर पे बलाओं की तूफान है, अरे फिर भी ऐ दिलों तो बहुत परेशान है, कि तेरे सर पे बलाओं का तूफान है, तेरे सर पे बलाओं का तूफान है, अरे फिर भी ऐ दिलो तो बहुत परेशान है, फिर भी ऐ दिलो तो बहुत परेशान है, अरे रोज़ कुरान की घर में तिलावत करो, रोज़ कुरान की घर में तिलावत करो, अरे भाग जाएगी आफतें कभी ना कभी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत नूरानी मस्जिद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या दो शेर और सुनेंगे? दो शेर सुनेंगे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह माँ के हवाले से तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा है तो इस टाइम में बहुत कम, बस मैं चाहता हूँ कि दो शेर, इसके बाद नातिया कलाम हो जाना, तकरीर हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अशार पहुँचा रहा हूँ, मुलाजा फरमा लें कि हक बात सरेदार
अरे हक बात सरेदार सुनाने के लिए है, हक बात सरेदार सुनाने के लिए है, हक बात सरेदार सुनाने के लिए है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह कि हक बात सरेदार सुनाने के लिए है, कि हक बात सरेदार सुनाने के लिए है। अरे हक बात सरेदार सुनाने के लिए है, सुनाने के लिए है, सुनाने के लिए है। अरे ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए है, ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए है, ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए है। इसमें शेर व शायरी बहुत ज्यादा है, ये आखिरी शेर पहुंचा रहा हूं। मुलाजा फरमा ले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह कि ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए है। अरे हम अल्लाह के गुनहगार हैं लेकिन ऐ फरिश्तों, हम अल्लाह के गुनहगार हैं लेकिन ऐ फरिश्तों। अरे हम अल्लाह के गुनहगार हैं लेकिन ऐ फरिश्तों। अरे हम अल्लाह के गुनहगार है लेकिन ऐ फरिश्तों, अरे लेकिन ऐ फरिश्तों। अरे कमली तो मोहम्मद की छुपाने के लिए है, कमली तो मोहम्मद। नारे रिसालत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मैं आगे बढ़ूँ। अल्लाहुम्मा रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहने बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, जो ये आज का महफिल पाक जो जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम किया गया है, ये शादी के हवाले से किया गया है। तो मोहतरम हज़रात, जब ये शादी के हवाले से है तो शादी खाना जिस अंदाज से 1400 साल पहले भी शादी हुई थी उसी अंदाज से आज भी होना चाहिए। और हम लोग मुसलमान हैं, और थोड़ा सच्ची बात थोड़ा कड़वी लगती है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप लोग थोड़ा संभाल कर रख लीजिएगा ना। जब संभाल लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, वरना ये हादसा हो जाता है कि हमारे हाफिज ज़ियारत साहब की बिला इशारत ऐलान कर रहे थे ये कि हजरत थोड़ा सा इमाम के भी हवाले से थोड़ा सा इमाम का मर्तबा क्या है थोड़ा बता दिया जाएगा। तो हजरत हाफिज ज़ियारत साहब की बिला इमाम साहब का मकाम व मर्तबा तो यही है कि अचानक एक मर्तबा बरसात के मौसम में, जिस अंदाज से आपके बरसात के मौके पर मस्जिद भी सामने है, अगर बारिश हो जाए तो उस बारिश में जो है ज़्यादातर कीड़े लोग निकलते हैं ना, कीड़े मकोड़े निकलते हैं। तो अक्सर बेहतर एक जगह पर यह हादसा हो चुका था कि हमारे हजरत हाफिज ज़ियारत साहब की तरह इमाम साहब थे, और अचानक जब मुसल्ले पर बढ़े नियत को बांध दिए, और सारे मुक्तदी जितने भी उस मोहल्ले के सदर सेक्रेटरी थे, मेंबर लोग थे, सारे के सारे पीछे मुक्तदी बने हुए थे। अचानक जैसे ही हमारे इमाम साहब जब ना रुकू में जब गए तो अचानक रुकू में ही रुक गए। अब खड़े हो तब तो फिर सजदे में जाया जाए। अब सारे नौजवान कमेटी लोग परेशान हो गए। तो एक उसमें जो बुजुर्ग थे सीरीडी साहब अर्ज करते हैं कि इमाम साहब सिर्फ रुकू ही करेंगे कि सजदा भी करेंगे। तो इमाम साहब भी बड़ी परेशान कि आखिर करूं क्या। जैसे वो रुकू में गए तो मुसल्ले के नीचे एक सांप था। अब जैसे रुकू में गए, मुसल्ला से कभी बाहर निकलता है, कभी ढूक जाता है, कभी बाहर निकलता है, फिर कभी अंदर चला जाता है। अब इमाम साहब भी परेशान कि अब करें तो क्या करें। रुकू में हूं, अगर ना खड़े हो जाऊंगा तो सजदे में जाऊंगा, और जब सजदे में जाएंगे तो ये सांप डस देगा। अब जैसी रुकू में है तो सीरीडी साहब अर्ज करते हैं कि इमाम साहब सिर्फ रुकू ही करेंगे कि सजदा भी करेंगे। तो इमाम साहब आज करते हैं कि क्या सीरीडी साहब तनख्वाह देते हो 6000 रुपये मैं जान दे दूं।
तनख्वाह देते हैं 6,000 रुपया, क्या मैं जान दे दूं? नहीं देखते हैं वो मसल्ले के नीचे सांप पड़ा हुआ है ना। तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में ना माहौल नहीं है, इसलिए कि हमारे नियाज साहब किबला हमारे हजरत हाफिज ज़ियारत साहब किबला को संभाले हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काबिल मुबारकबाद हमारे मुरादपुर के सारे नौजवान हजरात और माँ बहनें भी कि इस रात 11 बजे के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ बहनें अपना दीवाल का सहारा ले करके बैठे हुए और इस महफिल पाक में तशरीफ लाए हुए, बहुत काबिल मुबारकबाद हमारी मेरी माँ बहनें भी। अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो तो कैसी शादी हो? शादी ओ हो कि जब भी कोई अपने लड़के को शादी करे दहेज में कोई डिमांड ना करे, यही होना चाहिए। और क्या आप लोग भी डिमांड करते हैं? क्या नहीं करना चाहिए ना, हम लोग मुसलमान हैं। शादी में डिमांड कुछ नहीं करना चाहिए और ना हुआ है। और जिस शादी में डिमांड हो जाए और जिस शादी आपके बारात आपके मोहल्ले में आ जाए और कोई डिमांड करके आपके दरवाजे पर वो आए, जिसमें नाच गाना भी हो, जिसमें डीजे हो, पटाखे के साथ आए, तो मैं सारे मुरादपुर के मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि कोई भी ऐसा बाराती आपके मोहल्ले में आए जो आपसे नगद कैश लिया हो, वैसा बाराती जो डीजे के साथ आए, वैसा बाराती जो आतिशबाजी के साथ आए, वैसे वैसे दुल्हे को कोई नाश्ता पानी ना कराया जाए, बल्कि बोरा में कस के कोई पेड़ पर टांग दो। वैसे दुल्हे को क्या करना है? बाराती को वैसे दुल्हे को पेड़ पर लटका दिया जाए। क्यों? इसलिए कि जो लड़के के बाप डिमांड कर लेता है ना, तो जानते हैं 35 से 40 स्कॉर्पियो लेकर के मोहल्ले में आते हैं दिखाने के लिए। क्यों? लड़की के बाप से पैसा लिया हुआ है। ये पैगाम ले लीजिए मुरादपुर के मुसलमानों कि जब भी कोई लड़के के बाप दहेज लड़की के बाप से जब डिमांड करता है और वही नगद कैश लेता है, तो लड़की के बाप के दरवाजे पर 35 से 40 स्कॉर्पियो के साथ आता है। अगर वही नगद नहीं लिया होता ना, तो 2-4 गाड़ी में काम चला लिया जाता। वैसे नालायक बाप, जिस लड़की के बाप ने दर की ठोकर खाने के बाद अपनी बेटी की शादी के घर से अपने वतन को छोड़कर कहीं बाहर चला गया हो और पैसे को 1-1 रुपए इकट्ठा जमा करने के बाद जब घर पर आता है, तो जानते हैं लड़के के बाप किस तरीके से डिमांड करता है। पहले ही एक चिट्ठी लिख देगा कि समधी जी तैयार रहना, ना 17 दिसंबर को 7:30 बजे रात को ना 150 आतंकवाद लेकर आपके दरवाजे पर पधार रहे हैं। क्या लिखता है? पहले लिख देता है ना, क्या लिखता है कि समधी जी तैयार रहना, ना फलना तारीख को 7:30 बजे रात के 150 आतंकवादी लेकर के 20,000 का डीजे, एक बड़ा पटाखा लेकर के आपके दरवाजे पर पधार रहे हैं, जिसमें 18-20 को मताल भी होगा। मताल का मतलब जानते हैं ना क्या होता है? पीने वाले भी होंगे। और लिखता है ओ समधी जी कि समधी जी ये आतंकवाद आपके दरवाजे पर आएंगे, आतंकवादी मचाएंगे, घर में घुसेंगे, अरे खाना आपके गर्दन तक ठूसेंगे, फिर ये सबके सफरार हो जाएंगे। तो बताइए वैसे बारातियों को कदर करेंगे आप लोग? कदर करेंगे? नहीं करना चाहिए। अरे शादी हो तो कैसी शादी हो? आप देख लीजिए, शादी हो तो ऐसी हो। मेरे नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में आराम फरमा है कि अचानक एक सहाबी किराम तशरीफ लाते हैं। ना गरीब सहाबी थे, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम मैं गरीब हूँ और मैं जवान हो चुका हूँ, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम मैं भी शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास रकम नहीं है, पैसे नहीं हैं, मेरी शादी कैसी होगी? तो मेरे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके शादी का इंतजाम करता हूँ। उसी जगह पर और सहाबी किराम थे, उसी अंसार सहाबी में एक और सहाबी थे, उनको अर्ज करते हैं कि ऐ सहाबी आपके एक लड़की है। वो सहाबी अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम हाँ मेरे घर में एक लड़की है। वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबी मैं चाहता हूँ कि इस नौजवान की शादी जो है आपकी लड़की के साथ में करा दिया जाए, कैसा होगा? वो सहाबी अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम हाँ खुशी की खुशी बात है, या रसूलुल्लाह आपकी जबान से निकल जाए और मैं इनकार कर दूं, ये कभी हो नहीं सकता है। इसके बाद वो शादी तय हो जाती है। इसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ नौजवान ये तो बताओ क्या दहेज, अरे आपको जो है लड़की के दैन महर में कुछ न कुछ होना तो चाहिए, आपके पास पैसे नहीं है, मुहर दैन में क्या होगा? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ नौजवान जब आपकी शादी होगी, शादी में कुछ नहीं बल्कि मुहर दैन
में एक चांदी की अंगूठी ले ले, आपकी निकाह हो जाएगी। ओ सहाबी किराम अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, मैं बिल्कुल गरीब हूँ, मेरे पास ना चांदी के अंगूठी भी नहीं है जिसे मैं मुहर अदा कर सकता हूँ। या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, और कोई रास्ता निकाल दिया जाए। मेरे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबी, अगर आपके पास अगर चांदी की अंगूठी नहीं हो तो कम से कम लोहे की ही अंगूठी सही, कम से कम मुहरदैन तो देना है। वो सहाबी किराम अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, मेरे पास जो है लोहे की भी अंगूठी नहीं है। अब लोहे की भी अंगूठी नहीं है। ऐ मुरादपुर के मुसलमानों, अब क्या ऐसे नौजवान की शादी नहीं होगी? शादी हो जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ नौजवान, ये तो बताओ, तुम्हारे पास चांदी की अंगूठी नहीं है, ये भी चलो कोई बात नहीं है, लोहे की अंगूठी नहीं है, ये भी कोई बात नहीं है, लेकिन मुहरदैन में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ये तो बताओ, आपके पास दौलत कुछ नहीं है, ना चांदी है ना लोहे की अंगूठी है, आखिर कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये तो बताओ कि क्या कुछ कुरान की आपको आयत याद है कि नहीं आयत याद है? ओ सहाबे किराम नौजवान अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, हाँ मुझे फला फला आयत याद है, फला फला कुरान की तिलावत मैं करता हूँ, वही मेरे को याद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबी, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं उस लड़की के साथ आपका निकाह कर देता हूँ, और मुहरदैन में कुछ नहीं, बल्कि जितना आपको कुरान की याद आयत याद हो उतनी तुम अपनी बीवी को याद करा दो, यही तेरा मुहरदैन है। ना याद हो तो ऐसा हो, ना शादी हो तो ऐसा हो। बहरहाल प्रिय दर्शनी में आगे बढ़ूं, अल्लाहुम्मा रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहने बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इल्म मिलेगी कहाँ से आपको? कोई कॉलेज में जाएं तो ये इल्म नहीं मिलेगा आपको, मिलेंगे तो कहाँ से? आप मदरसे में भेजिए, अपने बच्चों को भेजिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे सीखेंगे, आपके घर में बताएंगे। वही बच्चे जब मदरसे में जाएंगे ना तो बताएंगे, अगर स्कूल में भेजेंगे तो इस समय पढ़ाया भी दो किस्म के जाता है। कितने किस्म के पढ़ाया जाते हैं? दो किस्म के मदरसे में पढ़ाया जाता है। एक जगह पर यह हादसा हो चुका था कि 2-4 बच्चे लोग स्कूल में गए हुए थे और उटंग पजामा वाले पढ़ा रहे थे, और जैसी टीचर जो है खड़ा हो जाता है और अर्ज करता है नियाज साहब किबला बच्चों लोग से कि बच्चों ये बताओ, एक उसी में ना लड़के को खड़ा करते हैं, जैसे आपके हाफिज ज़ियारत साहब किबला ना, इनको खड़े कर देते हैं और सारे बच्चे को अर्ज करते हैं कि बच्चों ये बताओ, क्या हाफिज ज़ियारत साहब किबला नजर आ रहे हैं? आप लोग बताइए, क्या नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आप लोग बताइए, नजर आ रहे हैं आपको? कहां पर हैं? किधर बैठे हुए हैं आपके इमाम साहब किबला? बताइए तो, स्टेज पर बैठे हुए हैं, नजर आ रहे हैं? नजर आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत चालाक आप लोग इंसान है ना। अब क्या होता है कि उसी में एक और बच्चे को मास्टर खड़ा कर दिए, जैसे हमारे शायर इस्लाम जनाबे शमीम साहब किबला को, और वो टीचर अर्ज करते हैं कि बच्चों क्या शमीम साहब किबला नजर आ रहे हैं? सारे बच्चे लोग अर्ज करते हैं कि हाँ मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। देखिएगा ईमान को किस तरीके से चिंता है। ईमान सबसे बड़ी इस दुनिया में दौलत क्या है? ईमान को संभाल लेना, ईमान को बचा लेना। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत कोई हो तो सिर्फ ईमान है। अगर इस दुनिया में करोड़ों का रकम आपके पास हो, ईमान नहीं है तो आप जहन्नम का हकदार हो जाएंगे। इसलिए ईमान को बचाना बहुत जरूरी है। अब वही मास्टर अर्ज करते हैं, बच्चे क्या शमीम साहब नजर आ रहे हैं? सारे बच्चे लोगों ने देखा, बोलता है कि हाँ मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। इसके बाद वही मास्टर खड़े होने के बाद अर्ज करता है, बच्चों ये तो बताओ, क्या मदीने वाले आका मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आ रहे हैं? सारे बच्चे लोग खामोश हैं। सामने नजर आ रहे हैं आपको? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आ रहे हैं? अक्ल है नहीं, दिमाग है नहीं, सामने है नहीं, इसलिए नजर आ रहे हैं। कैसे आएंगे? खाली शादी में ढोल बजाने से आ जाएंगे? क्या डीजे के साथ नाचने से नजर आएंगे? नहीं। आप ऐशा की नमाज पढ़ के सरकार की बरगाह में दरूद सलाम पढ़ के सो जाइए, सरकार नजर आएंगे। ऐसे थोड़े ना आएंगे। शादी में हमारी माँ बहनें भी बहुत चालाक हैं, चाहते हैं कि रात भर हम लोग डीजे के साथ नाचे गाएंगे तो क्या सरकार की ज़ियारत हो जाएगी? मेरी माँ बहनें आप भी कंट्रोल में रहें। जिस शादी में आप नाच करके बहू को घर में लाएंगे ना, आने वाला वक्तों में आपकी बहू जब आप ज़ईफ हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, वही बहू आपको भी नचाएगी, कहेगी। आप चाहेंगे कि उस दिन दौड़ेंगे कि मौलाना साहब कोई तावीज़ बनाना दीजिए, हमारी बहू बहुत तंग करके रखी है, कोई सेवा नहीं करती है, कोई तेल नहीं लगाती है, कोई मालिश नहीं
करती है, हमें कोई इज्जत ही नहीं है। ऐ मेरी माँ बहने, आपने आज अपने औलादों को शादी कर रही हो, जब शादी कर रही हो तो इस रात में अगर खुशी मनाना हो तो कुरान निकाल दो, मुसल्ले को बिछा दो, कुरान की तिलावत करती रहो, दरूद शरीफ पढ़ती रहो ना, आप नमाज अदा करो। अगर सुबह सुबह तुम बहू लाओगी, बहू नेक निकलेगी। अगर यही शादी के आलम में तुम नाच करके लाओगी तो आने वाला वक्त में वही बहू आपको नचा करके छोड़ देगी। नचाएगी कि नहीं नचाएगी वो बहू ना। आप देख लीजिए, वही मास्टर आज करता है कि बच्चों क्या मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आ रहे हैं? सारे बच्चे खामोश, मास्टर साहब नजर नहीं आ रहे हैं। अब मास्टर देखिए दिमाग कैसे बच्चों का ईमान छीन रहा है। बच्चों से अर्ज करता है कि बच्चों हाफिज ज़ियारत साहब किबला सामने हैं, नजर आ रहे हैं। बच्चों हमारे हाफिज शमीम साहब किबला स्टेज पर हैं, नजर आ रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। उसी बच्चों में एक तेज तरार जनाबे नियाज साहब की तरह निकला। किनकी तरह? नियाज साहब की तरह निकला। अर्ज करता है कि मास्टर साहब 2 मिनट का मौका मुझे भी दिया जाए। मास्टर साहब आज करते हैं कि हाँ नियाज साहब आइए। अर्ज करते हैं कि नाम नियाज साहब के मास्टर साहब जिस जगह पर आप खड़े हैं उसी जगह पर मैं भी आऊंगा। मास्टर साहब बोलते हैं कि आइए। खड़े हो गए नियाज साहब किबला। अब कॉलेज में बच्चों से पढ़ा रहे हैं कि बच्चों मुरादपुर के नौजवानों ये बताओ कि क्या आपके इमाम साहब किबला नजर आ रहे हैं? सारे बच्चों ने लब्बैक जवाब दिया कि हाँ नियाज साहब किबला बच्चे नजर आ रहे हैं। नियाज साहब ने ऐलान कर दिया कि बच्चों जनाबे शमीम साहब किबला नजर आ रहे हैं। सारे मुरादपुर के नौजवानों ने ऐलान कर दिया कि हाँ नियाज साहब किबला शमीम साहब नजर आ रहे हैं। अब जनाबे नियाज साहब किबला और आगे बढ़े। अर्ज करते हैं बच्चों ये बताओ कि मास्टर साहब की अक्ल नजर आ रही है? अब इतना ऐलान करना था कि मास्टर साहब की पारा हाई। क्या हो गया मास्टर साहब का? पारा हाई। अर्ज करते हैं नियाज साहब खामोश, आप बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो। क्या मेरे पास अक्ल नहीं है? अब नियाज साहब भी किबला डट गए कि मैं भी किसी आलिम की सोहबत में रहा हूं साहब, मैं भी कोई मास्टर के नहीं ना, मैं भी आलिम दिन की सोहबत में रहा हूं साहब, कुछ ना कुछ इल्म है। अर्ज करते हैं कि मास्टर साहब ठीक है ना, आपके पास अक्ल है मैं मानता हूं, जब आपके पास अक्ल है थोड़ा दिखा दीजिए आप। अगर आपके पास अक्ल है तो दिखाइए। मास्टर साहब अर्ज करते हैं कि मेरे पास अक्ल है। नियाज साहब की भी डट गए कि अक्ल है तो दिखाइए। अब मास्टर साहब की पारा हाई हो गई। मास्टर साहब अर्ज करते हैं नियाज साहब की अक्ल को देखने के लिए अक्ल की जरूरत है। तब नियाज साहब किबला ने ऐलान कर दिया, ए मास्टर साहब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए सरकारे आला हजरत की जरूरत पड़ेगी। अरे मेरे मौका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए हुजूर ताजो शरिया रुजवान की तरह इल्म बनना होगा। तब सुभान अल्लाह बेशक आपको ईमान को बचाना होगा ना। ऐसे लोगों को जब जवाब देंगे उटंग पजामा वाला भागना शुरू कर देंगे। पर ये दरूद शरीफ में आगे बढ़ूं, अल्लाहुम्मा रब्बो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहने बादो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कि मैं मौजू कुछ और बनाया था, लेकिन 11 बजे के बाद जब लोगों का दिमाग डिस्टर्ब होता है तो तकरीर ना अपने को सेटल होता है ना लोगों को सिटिंग करने पर ना नींद भी। इस्लाही तकरीर अगर बोला जाए हजरत तो सारे लोग सोना शुरू कर देंगे। इसलिए कि एक जगह पर हादसा हो चुका था हाफिज ज़ियारत साहब किबला कि आप बता रहे थे कि ये इस इलाके में मुरादपुर में मैंने 3.5 साल से मेहनत किया तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ रंग लाई। आप लोगों को रंग लाई कि नहीं लाई? इनकी मोहब्बत है कि कुछ दिन की तरफ ढल गए। वरना एक जगह पर इमाम साहब किबला एक खतीब साहब तकरीर हो रही थी, अर्ज करते हैं कि भाई देखो आप नमाज पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए तो पढ़ेंगे तब ना, क्योंकि इस्लाम बहुत पीछे अभी है। क्या है? इस्लाम बहुत पीछे है। और अचानक उसी में एक नाम का इस्लाम था और बंदा सबसे पीछे बैठा हुआ था। कहाँ बैठा था ना? वो मौलाना साहब कहते हैं कि इस्लाम बहुत पीछे है, और इस्लाम साहब जो पीछे बैठे थे वो बीच में आ गए ना, कि जब कैसे हमें मौलाना पहचान लिया साहब ना कि इस्लाम बहुत पीछे है। इसके बाद फिर इमाम साहब करते हैं कि अभी भी हमारा माहौल मुआशरा खराब है, आप दिन की तरफ ढलो, मुसलमान सही से बन जाओ, अभी भी इस्लाम बहुत पीछे है ना, इस्लाम बहुत पीछे है। इसके बाद फिर वो बंदा उठकर आगे आ गया। अब इमाम साहब भी नहीं जान रहे कि भाई क्या मामला है। जब आगे बढ़ गए फिर तकरीर करते करते अर्ज करते हैं कि अभी भी इस्लाम बहुत पीछे है, तो इस्लाम ला के स्टेज पर बैठ गए।
ना। तो अर्ज करते हैं कि इमाम साहब, मौलाना साहब, अब घबराइए मत, इस्लाम यहाँ सामने आ चुके हैं। तो ऐसा मामला नहीं है आप लोग को, ना ईमान को बचाना होगा। ईमान कैसे बचेगी आप लोग को? ये जो इस समय का जो माहौल खराब चला हुआ है ना, ईमान सबसे बड़ी दौलत है। ईमान को बचाना आसान नहीं है। ईमान बचाइए, अगर जहां दिन की बारी आ जाए जान को कुर्बान कर दीजिए, तब जाकर के आपके ईमान सही सलामत बचेगी। आप देख लीजिए, ईमान को बचाना आसान नहीं है। जैसे आप कच्ची ईंट देख लीजिए ना, कच्ची ईंट जो होता है, जो भट्ठे पर होता है, एक मैंने ईंट उठाया और ला करके उस ईंट को मैंने हाफिज ज़ियारत साहब किबला को दे दिया। अर्ज क्या कि हाफिज ज़ियारत साहब किबला, आपको मुरादपुर के नौजवानों ने बहुत अच्छे तरीके से कीमती जूते दिए हुए हैं। आप जरा जाइए कि ना एक जूता मारिए और उस ईंट को तोड़ दीजिए, ताकि 2 टुकड़े कर दीजिए। अब जैसी हाफिज ज़ियारत साहब किबला ने अपने जूते को उठाते हैं, जैसी जूते को ईंटा पर मारना चाहते हैं, वो ईंट हाथ जोड़ लेती है। अर्ज करते हैं कि इमाम साहब किबला, मैं कमजोर हूँ, मैं कच्ची हूँ, ना मुझे ना मारा जाए। अगर आपने एक जूता मार दिए, मैं 2 टुकड़े हो जाऊंगी, हमें तकलीफ हो जाएगी। फिर वही मैंने ईंट को जनाबे नियाज साहब किबला को दे दिया। अर्ज क्या नियाज साहब, आप जो है मशीन को बनाते बनाते आपके बाजुओं में बहुत ताकत है। मैं चाहता हूँ कि इस बाजू की ताकत से इस ईंट को 2 टुकड़े कर दिया जाए। जैसी हमारे नियाज साहब किबला ने जोश में आ गए कि इमाम साहब किबला, जब आपकी बात है तो मैं एक फाइट में 2 टुकड़ा करके दिखाऊंगा। जैसे इन्होंने हाथ उठाया, हाँ ईंट जो है हाथ जोड़ लेती है। अर्ज करते हैं नियाज साहब किबला, नहीं मुझे माफ कर दिया जाए, इसलिए कि मैं कच्ची हूँ। अगर आपने एक बाजू की ताकत लगा दिए, मैं 2 टुकड़े हो जाऊंगी। अब क्या होता है कि वही ईंट को जब भट्टे में डाल दिया जाता है, 15 से 20 दिन के बाद जब वही ईंट जो है भट्टे से निकल के पक के जब बाहर आता है, अब मैंने फिर फौरन जो है उसी ईंट को उठाया। पकने के बाद मैंने कहा, ज़ियारत साहब किबला, आप बहुत बाजू वाले हो, आपकी जूते बहुत मजबूत थी, थोड़ा एक जूता फिर लगाइए और इस ईंट को 2 टुकड़े कर दीजिए। अब इमाम साहब किबला अर्ज करते हैं कि इमाम साहब नहीं, ये हो नहीं सकता है, इसलिए कि ये ईंट पक चुका है, पहले कच्चा था, अब ये पक चुका है। अगर मैं इस पर जूता वार करूंगा मेरे जूते फट जाएंगे, लेकिन ये ईंटा टूटने का नाम नहीं लेगा। फिर मैंने वही ईंट को उठाया। ए मुरादपुर के मुसलमानों, अब 11 बजे के रात के बाद कोई इस्लाही तकरीर नहीं होने पाएगी। सिर्फ ईमान को बचाइए, अपने वकार को बचाइए कि हम मोमिन मुसलमान हैं। किस तरीके से बचाएंगे? वही ईंट पका हुआ ईंट भट्टे से निकलने के बाद मैंने ज़ियारत साहब किबला को, नियाज साहब किबला को दे दिया कि नियाज साहब किबला, जब ये ईंट कच्ची थी तो आप बहुत ताकत दिखा रहे थे, जरा एक फाइट अब इस पर हो जाए ताकि ये ईंट 2 टुकड़े हो जाए। जैसे नियाज साहब किबला ने फाइटों को उठाना शुरू करते हैं, अर्ज करते हैं इमाम साहब, अब उतने हम बड़े पागल भी नहीं हैं। अब ये पक्का ईंट पर अगर मैं वार करूंगा हमारे बाजू में जख्म हो जाएंगे, ये ईंटा कभी 2 टुकड़ा हो नहीं सकता है। ऐ मुरादपुर के मुसलमानों, अब तो अजब के साथ मुसलमानों गौर करो और ये ऐलान कर दो कि जाए मेरे मुरादपुर मुसलमानों, अब जब तक तुम कच्चे रहोगे ना आपको जो है दिल्ली में सताया जाएगा। आप जब तक कच्चे रहोगे आपकी मस्जिद लूटी जाती रहेगी। ऐ मुसलमानों, जब तक तुम कच्चे रहोगे, अरे गुजरात में करते रहोगे। ऐ मुसलमानों, जब तक तुम कच्चे रहोगे अमेरिका धमकियां देता रहेगा। ऐ मुरादपुर के मुसलमानों, अरे जिस दिन नबी की मोहब्बत में तुम पक जाओगे, कोई माई का लाल का औकात नहीं है कि तुझे आंख दिखा सके। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, की मोहब्बत चाहिए, नारे नबी से रिसालत। मोहब्बत करने वालों जरा हाथ उठा के बता दीजिए कि आप लोग नबी से कितने मोहब्बत करने वाले हैं? क्या नबी से मोहब्बत करने वाले हैं? आप लोग बता दीजिए, क्या नबी से मोहब्बत करने वाले हैं? नबी से मोहब्बत करने वाला हमें वही आशिक चाहिए जो सुबह की फजर की नमाज हमारे हाफिज ज़ियारत साहब किबला के हाफिज ज़ियारत साहब किबला के सदना साथ में आप फजर की नमाज अदा कीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि पक्के मुसलमान हो। ज़ोहर के नमाज का वक्त हो जाए, आप नमाजों को अदा कीजिए। अरे पक्के मुसलमान, आपकी ईमान सही सलामत हो जाएगी। 40 दिन तुम नमाज पढ़ना शुरू कर दो, शराब छूट जाएगी, शादी में डीजे भी छूट जाएगा। ऐ मेरी माँ बहने, आप भी गौर से सुन ले, आपका भी ईमान बचाना हो, मुसल्ले को बिछा दीजिए, नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके चेहरे पर कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ 5 वक्त के वजू बनाएंगे, ये चेहरा आपको मरने के बाद भी चमकता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि टाइम बहुत हो चुका है, फिर इंशाअल्लाह जी कभी मौका मिलेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुरादपुर के सरजमी पर मैं आऊँगा, इसलिए कि फिर मेरे को तकरीर कल मोहम्मदपुर रनों में ही करने का है और कल जुमा भी है, इसलिए 11:30 बज चुके हैं। इस्लाही तकरीर मेरी कुछ हुआ ही नहीं।
11 बजे के बाद करेंगे क्या, कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए 11:30 बज चुके हैं और मेरे को भी निकलना है। मैं चाहता हूं कि बस यहीं से तकरीर को समेट दिया जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े होकर के सलातो सलाम पढ़ लिया जाए।